ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो आइए जानते हैं देवस्य गायत्री माता के बारे में। धियो यो जो न क्या गायत्री प्रचोदयात्। मंत्र माता और बहन के लिए या महिलाओं के लिए वर्जित है? क्या शास्त्र में वर्जित है कि माता बहन गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती हैं? क्योंकि बहुत जगह ऐसा आया है कि गायत्री मंत्र माता बहन या महिला स्त्री जाति नहीं पढ़ सकती है। तो गायत्री मंत्र जो है वह गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेख आया है और यजुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है माँ गायत्री मंत्र का। तो गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचिता मंत्र है। ऋषि विश्वामित्र ने इसे रचना की है और इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री है, जो स्वयं स्त्री है, स्वयं वह महिला है। माँ आदि शक्ति भगवती हैं, स्वयं वह आदि शक्ति भगवती हैं, महिला हैं। तो आखिर महिला क्यों नहीं इस गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं और पढ़ सकती हैं और माला कर सकती हैं? तो जब यह माता देवी गायत्री मंत्र का अधिष्ठात्री देवी है तो जाप तो करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राचीन समय के अनुसार जो भी हमारे भारत में विदुषी महिला थी, जो बिहार से थी, सबसे पहले महिला विदुषी बिहार से थी, जो श्री मंडन मिश्र की अर्धांगिनी माता भारती थी, जो आदि शंकराचार्य के साथ भी उन्होंने शास्त्र की थी और आदि शंकराचार्यों को भी परास्त कर दिए थे। वह वेद विदुषी महिला थी माँ भारती, जो चंदन टीका भी करती थी और जनेऊ भी पहनती थी और शास्त्र भी करती थी। और दूसरी कालिदास की पत्नी विदोत्मा, वह भी वेद विदुषी महिला थी। जैसे माता अरुधंती गार्गी, ये भी वेद विदुषी महिला थी। विदुषी महिला मैत्री भी थी और अरुधंती अपाला माँ कौशल्या भी वेद विदुषी महिला थी। इन महिलाओं के बारे में ऐसा भी आता है कि यह जनेऊ भी धारण करती थी और उपनयन संस्कार भी इन माताओं का हुआ था प्राचीन समय में। तभी तो ये गायत्री मंत्र का जाप करती थी और वेद पुराण और शास्त्र भी करती थी। तो माँ गायत्री मंत्र जो है, माता इनकी अधिष्ठात्री देवी है। तो आखिर माता बहन या स्त्रियां जाति क्यों नहीं इस मंत्र का जाप कर सकती हैं? बिल्कुल जाप कर सकती हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, जाप करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो माता बहन इस मंत्र का जाप करती हैं वह वेद के अनुसार जाप करे और वह खान पान का ध्यान रखे, मीठ मांस इत्यादि ना खाए, लहसुन प्याज इत्यादि ना खाए और गुरु के द्वारा मंत्र को दीक्षा में लें, तभी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु के सानिध्य में रह के मंत्र दीक्षा लें और तब इस मंत्र का जाप करें। वैसे आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं। शास्त्र के अनुसार इसका जाप करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध नहीं। तो पहले जो माता बहन जो भी थी, जो वेद विदुषी थी, वह शास्त्र के अनुसार इस मंत्र का जाप करती थी और शास्त्र भी करती थी। तो शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए। और ये जो गायत्री मंत्र है, ये 24 अक्षर का मंत्र है। अगर 24 अक्षर का यह मंत्र है और यह 24 शक्तियाँ हैं, इसमें 24 देवता भी हैं और यह 24 शक्तियाँ और 24 सिद्धियाँ भी प्राप्त करने वाला यह मंत्र है। एक बार एक माला जाप करने से समझिए जो 24 देवता का पूजन हो जाता है। 24 देवता का पूजा करने का पाठ पुण्य फल मिल जाता है एक बार गायत्री मंत्र करने से। तो यह माता बहन को भी जाप करना चाहिए गायत्री मंत्र। ऐसा माना जाता है वेद पुराण या शास्त्र या श्रुतियाँ इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इनके उत्पत्ति के कारण वेद माता ही हैं। इन्हें वेद माता भी कहा जाता है और तीनों देवियों की आराध्या देवी भी माँ अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री ही हैं। तो यह देवी मंत्र है
तो देवी को जाप करना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी नहीं है। आज हमारे भारत में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी दुनिया में, पूरे विश्व में गायत्री मंत्र को फैलाए और जन जन तक पहुंचाए। तो ये वेद मंत्र है, ऋंग वेदीय मंत्र है। माता इनके अधिष्ठात्री देवी है। इस मंत्र को सभी माता और बहन को इस मंत्र का जाप करना ही चाहिए, इसमें कोई भी संशय नहीं है और कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन सात्विक होना चाहिए उन माता बहनों को, और संत होना चाहिए, साधु होना चाहिए, और सात्विक होना चाहिए, साध्वी होना चाहिए, और तभी इस मंत्र का वह जाप कर सकती है। यह तीनों लोक में बहुत ही प्रचंड शक्ति वाला मंत्र है। यह गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को सभी माता बहनों को जाप करना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यह बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिनके कारण माता बहन इस मंत्र को जाप नहीं कर पाई और न करने दिए, इसलिए इस मंत्र को सभी को जाप करना चाहिए। एक बार की बात है, डॉक्टर होवार्ड स्टेनर, कुछ समय पहले की बात है, डॉक्टर होवार्ड स्टेनर गुलिन, जो अमेरिका की साइंटिस्ट है, वह पूरी दुनिया से सभी प्रकार का मंत्र को इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में उसने उस सभी मंत्रों को टेस्ट किया, जिसमें सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सशक्त हुआ और पावरफुल साबित हुआ। प्रति सेकंड 1,00,000 साउंड वेव जनरेट हुआ, और पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल, सभी धर्मों से पावरफुल गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में पावरफुल सशक्त साबित हो गया। तो अमेरिका का जो साइंटिस्ट था डॉक्टर होवार्ड स्टेन गुलिन, उसने भी माना, जो अमेरिका का सबसे बड़ा लैब फिजियोबायोलॉजी लैब जो लाइब्रेरी में टेस्ट किया गया, तो उसने माना जो दुनिया का सबसे ताकतवर मंत्र, सबसे पावरफुल मंत्र गायत्री मंत्र ही है। गायत्री मंत्र के बारे में वेद में ऐसा भी बताया गया है, जो अगर एक माला आप जाप करते हैं तो आपका एक दिन का जो पाप है नष्ट हो जाता है। अगर आप 3 माला जाप करते हैं तो 9 दिन का पाप नष्ट हो जाता है। अगर आप 9 माला जाप करते हैं तो 3 महीना का पाप नष्ट हो जाता है। और कई सालों तक अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो कई जन्म का पाप आपका जो है नष्ट हो जाता है, ऐसा वेदों में कहा गया है, पुराणों में। तो यह इतना पावरफुल मंत्र है। तो गायत्री मंत्र सभी माता बहनों को जाप करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई दोष नहीं है। लेकिन शर्त एक ही है, जो आप किसी गुरु से यह मंत्र का दीक्षा लें। गुरु मंत्र दीक्षा लेने के बाद आप साध्वी हो, संत हो, साधु हो, तभी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और लहसुन प्याज ना खाएं, मीठ मांस इत्यादि ना खाएं, साधु संत हो, तभी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो इसका दोष लगेगा। तो सभी माता बहनों को इस मंत्र को जाप करना चाहिए। कुछ विद्वानों के द्वारा ये मंत्र बंद कर दिया गया था, जो माता बहन इस मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं। आप सभी आदमी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। धन्यवाद।